दोस्तों, दुबई वो शहर था जहां 30 साल पहले रेगिस्तान की रेत के अलावा कुछ न था। फिर उनकी ऐसी किस्मत खिल उठी जो कि अब तक का एडवांस और अपनी टेक्नोलॉजी से सारी दुनिया को पीछे छोड़ देने वाला शहर बन चुका है। दोस्तों, दुबई आज दुनिया भर के अमीर लोगों का बसेरा बन चुका है। दुनिया के हर कोने से आने वाले बिजनेस टाइकून्स, टीवी स्टार्स और कामयाब पॉलिटिशियंस आखिर उनकी फेवरेट जगह कौन सी होगी। और हर दुबई आने वाला शख्स एक जगह जरूर विजिट करता है, चाहे वो अंदर से हो या बाहर से। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़ी ऊंची खूबसूरत बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू राजदार दुनिया टीवी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बुर्ज खलीफा की तामीरात में कौन सी मुश्किलात का सामना पेश आया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा लाजमी देखिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, दुबई में मौजूद बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी लंबाई 2716 फीट जो आसमान को छूती है और इसमें कुल लागत 1.5 बिलियन डॉलर्स या 114 अरब रुपए बनते हैं। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग की दुनिया में सबसे हैरान करने वाला कारनामा है। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कंस्ट्रक्शन टाइम पर होना। इस बिल्डिंग को बनने के लिए सिर्फ 6 साल का वक्त दिया गया, जो कि बिल्डिंग के लिहाज से काफी कम था। 3 साल का वक्त बिल्डिंग की डिजाइन करने के लिए इंजीनियर्स को दिया गया, जो कि काफी टफ टाइम देने वाला था। टाइम का लिमिटेड होने की वजह से बिना डिज़ाइन बने ही इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना पड़ा, क्योंकि अगरचे वो 3 साल बिल्डिंग की डिज़ाइन को बनने में लगा देते तो बकाया 3 साल बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए नामुमकिन थे। इसलिए फरवरी 2004 में ही खुदाई का काम शुरू कर दिया गया और साथ ही डिज़ाइन बनना शुरू हो गई। खुदाई करते समय इंजीनियर ने देखा कि ज़मीन से कच्चे पत्थर और रेत निकल रही है, जो कि इस बिल्डिंग का वजन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने फिजिक्स का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल फॉलो किया, जो कि फ्रिक्शन था। इंजीनियर्स ने 192 सॉलिड स्टील पाइप्स पर बिल्डिंग की बुनियाद बनाने का फैसला किया और वो स्टील पाइप्स 50 मीटर जमीन के अंदर डाले गए और उन पर बिल्डिंग खड़ी करने का काम शुरू कर दिया गया। और बकाया स्ट्रक्चर्स के लिए इमार कंपनी ने शिकागो के मशहूर आर्किटेक्चर फर्म से रब्ता किया, जो कि कहीं ऊंची बिल्डिंग्स की डिज़ाइन बनाने में माहिर थे। लेकिन उनके लिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग साबित हुआ, क्योंकि उनको ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना था जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग का था, जिसमें 160 मंजिलें थी और लाखों टन कंक्रीट और लोहे का इस्तेमाल होना था। फिर इस आर्किटेक्चर फर्म ने दिन रात मेहनत करके ऐसा शेप बिल्डिंग का तैयार किया जो इन सारी सूरतों में सिर्फ यही कामयाब होना था, जिसको बट्रेस स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जो कि दुनिया में पहली बिल्डिंग में अप्लाई होना था। दोस्तों, एक के बाद एक फ्लोर तैयार होता गया। फिर सामने एक और चैलेंज आ गया, जो कंक्रीट का था। इतना ऊपर जाने से कंक्रीट सूख जाती थी। तब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन इंजीनियर्स को समझ आई, जो था कंक्रीट सक्शन सिस्टम। दुनिया की सबसे एडवांस और पावरफुल 3 बड़ी सक्शन मशीन्स को मंगवाया गया, क्योंकि 1 लाख हाथियों की वजन जितना कंक्रीट बॉटम टू टॉप बेचना था। आखिरकार 3 सालों की लगातार मेहनत के बाद 140 फ्लोर तैयार हो गए और दुनिया की ऊंची बिल्डिंग्स का रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा ने तोड़ दिया, जबकि मजीद 23 फ्लोर बनने थे। इतनी ऊंचाई की वजह से भारी भरकम सामान जो ऊपर जाना था क्रेन की मदद से, लेकिन वो क्रेन सिर्फ 120 फ्लोर तक की सामान पहुंचाने की काबिलियत रखती थी। लेकिन यहाँ सिर्फ क्रेन इशू नहीं था, असल इशू क्रेन ऑपरेटर्स का था, जो कि मजीद ऊंचाई पर काम करने के लिए राजी न थे और इनकार कर दिया था। इसलिए एचआर फर्म ने पूरी दुनिया से मुख्तलिफ क्रेन ऑपरेटर्स हायर किए और उन्हें दुबई लाया गया, जो कि एक दूसरे की लैंग्वेज भी नहीं समझ पाते थे। लेकिन उनमें एक चीज कॉमन थी, उनमें ऊंचाई पर काम करने से कोई डर न था। दोस्तों, 2 साल बच गए थे बुर्ज खलीफा की लॉन्च में। स्ट्रक्चर बिल्कुल ही तैयार था, लेकिन एक चीज मिसिंग थी। जो ग्लास पैनल्स थे जो बाहर से लगने थे, उनको ना लगाने की वजह थी दुबई की तपती गर्मी और बिल्डिंग की ऊंचाई, जो के पैनल्स लगाने के बाद बिल्डिंग्स का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चला जाता और अगर इनको लगाया जाता तो 10 गुना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल होता इनको ठंडा करने में, जो कि बहुत ही महंगा पड़ रहा था। पूरे 18 महीने लग गए इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को ढूंढने में। फिर आखिर नामवर इंजीनियर जॉन ज़ेराफा ने इसका सॉल्यूशन निकाला, लेकिन उसने कहा कि ये एक बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन इसमें काम 100% हो जाएगा। जॉन की पेशकश एक्सेप्ट की गई, क्योंकि इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन ना था। जॉन ने एक ऐसा ग्लास बनाया जो कि धूप से निकलने वाले यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता और उसकी तपश अंदर ना आ सकती थी। लेकिन इस एक पैनल की कीमत
$2,000 تھی اور ٹوٹل بلڈنگ میں 24,000 پینل لگنے تھے۔ اسے اگر ٹوٹل کریں تو کل رقم 3,60,60,000,000 بنتے تھے، جس کے لیے پوری فیکٹری بنائی گئی جس میں صرف یہ خاص قسم کے گلاس بنتے تھے، اور صرف 4 مہینوں میں ہی یہ ایلومینیم گلاس بننے تیار ہو گئے۔ دوستوں، برج خلیفہ کے آخری سال میں بالکل کنسٹرکشن پوری ہو چکی تھی، گیس، بجلی اور ہر چیز کا مکمل کام ہو چکا تھا، لیکن باہر سے ایک چیز مسنگ تھی، جو کہ بلڈنگ کے ٹاپ پر خالی جگہ پر اسٹیل کی راڈ لگنا تھی، جس راڈ کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی کہ اس راڈ کا وزن برداشت کر پائے اور اسے لگا سکے، اس لیے انجینئر نے اس راڈ کو بلڈنگ کے اندر بنانے کا سوچا اور اسے ٹکڑوں کی صورت میں اوپر لایا گیا۔ دوستوں، تو یہ تھا دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن سے لے کر کمپلیٹ ہونے تک کا مرحلہ، اور اس کے اگلے پارٹ میں آپ جانیں گے فیکٹس کے بارے میں۔ اگر آپ کو بھی کچھ اس کے متعلق فیکٹس پتہ ہیں تو ہمیں کمنٹ کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر ملیں گے ایک مزید انفارمیٹیو اور انٹرٹیننگ ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔